Hello my dear students, welcome to our channel. I am अभिप्सा महांती, your chemistry mentor. तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अपने लास्ट क्लास में हमने एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी टर्म को कंप्लीट कर लिया था. ओके, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो. ठीक है, और अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला चीज़ है कि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, किस चीज़ के लिए हम ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज़ करते हैं. ओके, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो हम सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं. किसके लिए यूज़ करते हैं? सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं. तो ये जो सॉल्यूशंस होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक जो है हमारा सब्सटेंस, उसमें दूसरे सब्सटेंस जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके रहता है. ठीक है, इसके बारे में आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हो. तो सॉल्यूशन जो है इसका दो कंपोनेंट होता है. एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट. तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या चीज़ है? जो स्मॉलर प्रोपोर्शन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है. ओके, जो कंपोनेंट स्मॉलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है हम उससे सॉल्यूट बोलते हैं, और जो कंपोनेंट लार्जर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है हम उससे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं. ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया. तो जो फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व होने के बाद बनता है. फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे ना, एक ग्लास में वाटर लिए, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर हमने ऐड कर दिया. ठीक है, तो शुगर को वाटर में ऐड करेंगे, उसको स्टर करेंगे, तो क्या होगा? जो शुगर के पार्टिकल्स है वो वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे. इस केस में हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर मिल गया जिसको हम अभी सोल्यूशन बोल रहे हैं. और ये जो है हमारा क्या सॉलिड, जो शुगर पोर्शन है वो लेसर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, वो हो गया हमारा सॉल्यूट. और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है मतलब वाटर, वो है हमारा सॉल्वेंट. ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो शुगर है वो हमारा सॉल्यूट है और जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है, अगर हम वाटर में शुगर को मिक्स कर रहे हैं तो. नेक्स्ट चीज़ क्या है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सॉल्वेंट का जो फेज होता है फाइनली सॉल्यूशन का भी वही फेज होता है. जैसे वाटर लिक्विड स्टेट में है, जब हम वाटर में शुगर डिजॉल्व करके एक मिक्सचर जैसा, एक सिरपी लिक्विड जैसा हम बना लेंगे तो वो क्या होगा? वो भी फाइनली लिक्विड स्टेट में रहेगा. तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है? इट टेक्स द फेज ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, जो सॉल्वेंट का फेज होता है वही हमारा सॉल्यूशन का फेज होता है. नेक्स्ट चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. सॉल्यूशन के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं. तो हम जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं वो किस चीज़ को डिनोट करता है? वो हमारा डिनोट करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. ठीक है, किस चीज़ को डिनोट करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. तो एक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मास हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो, या कुछ भी अमाउंट में हो. तो वो अमाउंट को डिनोट करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं. और ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है. जैसे हमारा परसेंटेज बाय मास हो गया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ppm, ppv. ठीक है, और भी है. जो परसेंटेज बाय मास होता है हम उसको परसेंट W/W भी बोलते हैं, इन डिटेल पढ़ेंगे अभी. परसेंटेज बाय वॉल्यूम को परसेंटेज V/V भी बोलते हैं. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को परसेंटेज W/V. और ppm जो है वो पार्ट्स पर मिलियन होता है. मिलियन मतलब 10⁶ में कितना पार्ट्स प्रेजेंट है. ppb पार्ट्स पर बिलियन मतलब 10⁹ पार्ट्स में कितना अमाउंट प्रेजेंट है. तो और भी हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, ये सब होते हैं. तो ये सारी चीज़ों का हम 1 by 1 कवर करेंगे. ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है परसेंट बाय मास.
परसेंट बाय मास को हम कैसे डिनोट करते हैं, परसेंट W/W। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट मतलब यहाँ पे अमाउंट किस चीज को डोनेट कर रहा है, W लिखा है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अमाउंट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे परसेंट W/W, तो वो क्या होगा, वो होगा मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन वो भी इन ग्राम इंटू 100। तो यहाँ पे जो W/W हम लिख रहे हैं वो क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है जो ऊपर वाला है वो है हमारा सल्यूट के लिए, और जो नीचे वाला है वो है होता है हमारा सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम मानेंगे कि WA, ये आपको मान के चलना है कि हर जगह पे हम सॉल्वेंट को A लेंगे और सल्यूट को B लेंगे। ठीक है, उस केस में क्या होगा, WA हमारा क्या होगा, WA होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे हमेशा मास ऑफ सॉल्वेंट को हमें ग्राम में लेना है, और WB क्या हो जाएगा, B हमारा सॉल्यूट है, दैट इज मास ऑफ सल्यूट, वो भी हमें ग्राम में लेना है। तो अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब एक फॉर्मूला के हिसाब से लिखना चाहेंगे, तो मास ऑफ सल्यूट मतलब WB डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे, सो WA प्लस WB इंटू 100, ये होता है हमारा परसेंटेज बाय मास। सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज हमने बोला कि 10% W/W NaCl सॉल्यूशन। ओके, इसका मतलब क्या होगा, W/W, W मास को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर भी W है नीचे भी W है, इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन कितने ग्राम ऑफ सोल्यूशन रहेगा, वो रहेगा हमारा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सल्यूट रहेगा, मास ऑफ सल्यूट, ये भी ग्राम में ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज बाय मास। आए सबको समझ में? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे। ओवर नेक्स्ट परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में परसेंट W/V से हम डिनोट करते हैं। W होता है हमारा वेट बाय, मतलब ऊपर W है, बाय वॉल्यूम नीचे B है। जो ऊपर का टर्म होता है वो सल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, जो नीचे का टर्म होता है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और हम जब भी मास लेंगे वो ग्राम में लेंगे, और जब भी वॉल्यूम लेंगे वो हम ml में लेंगे। तो ये क्या होगा, इट इज द, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज द मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन, ये हो गया ऊपर के W के लिए, नीचे V है तो नीचे वाला वॉल्यूम होगा, नीचे क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है। प्रेजेंट इन वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट ml से, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसको हमें कैसे लिखना है, इसको लिखना है परसेंट W/V इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा इन ml में, ओके, इंटू 100। तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो मास ऑफ सल्यूट, हम हमेशा A को सॉल्वेंट लेंगे, B को सल्यूट लेंगे, मास ऑफ सल्यूट होगा WB बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी सॉल्यूशन लिख लेंगे इंटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। सपोज हमने क्या किया, एग्जाम्पल लेंगे, वही 10% ले लेते हैं, 10% W/V
NaCl सोल्यूशन। ओके, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर W मतलब सॉल्यूट है ऊपर वाला, ग्राम में होगा, सो 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन, नीचे V है वॉल्यूम है जो किसका होगा, सोल्यूशन का होगा, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, ये हो गया हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का एक्सप्रेशन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट जो है हमारा टर्म उसको मूव करेंगे ओवर। नेक्स्ट है परसेंट बाय वॉल्यूम। परसेंट बाय वॉल्यूम को हम परसेंट V बाय V से डिनोट करता है। V मतलब ऊपर भी V है नीचे भी V है, ऊपर वाला क्या होता है, सैल्यूट होता है, नीचे वाला सोल्यूशन का होता है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, इट इज द, ऊपर भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, क्योंकि वॉल्यूम है तो हम उसका यूनिट क्या लेंगे, ml, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml प्रेजेंट इन, नीचे वाला क्या है, सोल्यूशन है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको हमें लिखना कैसे है, परसेंट V बाय V इक्वल टू, ऊपर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, जैसे हम B लेते हैं, VB वॉल्यूम ऑफ सल्यूट हो गया और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया V सोल्यूशन इंटू 100, तो हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ है, एग्जाम्पल लेंगे। सपोज हमने ले लिया 10% HCl सोल्यूशन। ओके, 10% HCl सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, मतलब होगा 10% V बाय V HCl सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, ऊपर वाला भी सॉल्यूट के लिए, सो 10 ml ऑफ HCl present in 100 ml of solution। ओके, 10 ml ऑफ HCl जो है वो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। मतलब जो सोल्यूशन है वो कैसे बनता है, वो बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ओके, सोल्यूशन का अमाउंट है 100 ml, सॉल्यूट दिया है 10 ml, तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट हो गया 90 ml। तो ये हो गया हमारा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आए सबको समझ में, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन परसेंट मास बाय वॉल्यूम एंड परसेंट मास बाय मास। ये रिलेशनशिप हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल करना रहेगा, जिसमें अगर हम अभी से एक रिलेशनशिप निकाल लेंगे तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना होगा। ठीक है, ओके, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सल्यूट WB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ये होता है हमारा परसेंटेज W बाय V। उसका हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट में हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही W में कन्वर्ट करना है, नीचे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है, हमें पता है कि मास बाय वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी होता है, तो हमें दोनों ही W में चाहिए। सो मास क्या होगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो WB है मास में, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो है हमें उसे मास में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, मास ऑफ द सोल्यूशन, ओके, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100। ओके, तो वॉल्यूम मास क्या हो गया,
सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम, मास जो है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, हमें वॉल्यूम को रिप्लेस करना है, ठीक है। वॉल्यूम को रिप्लेस करना है तो वॉल्यूम को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ पे हम मास ऑफ द सोल्यूशन बाय डेंसिटी कर देंगे। सो WB बाय W सोल्यूशन क्या होगा, वो होगा हमारा WA प्लस WB इंटू डेंसिटी नीचे है तो वो भी ऊपर आ जाएगा, इंटू डेंसिटी इंटू 100 दैट इज इक्वल टू WB बाई WA प्लस WB इंटू 100। वो क्या होता है, वो होता है हमारा परसेंटेज W बाई W इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसका, हम सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। ये क्या है, परसेंटेज W बाई V। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, परसेंटेज W बाई V इक्वल टू परसेंट W बाई W इंटू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये फॉर्मूला जो है वो हमें न्यूमेरिकल में जाके हेल्प करने वाला है। क्लियर, चलो ओवर। नेक्स्ट जो नेक्स्ट रिलेशनशिप हम डिराइव करेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन परसेंट मास बाय वॉल्यूम एंड परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हम कैसे निकाल लेंगे, जैसे पहले वाला निकाले थे उसी टाइप के निकालेंगे। परसेंट W बाय V वो क्या होगा, वो हो गया हमारा मास ऑफ सल्यूट। इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, मास ऑफ सल्यूट मतलब WB बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 दैट इज इक्वल टू WB। हमें करना क्या है, दोनों को वॉल्यूम टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दोनों को ही वॉल्यूम टर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ये जो मास है वो मास बाय वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी होता है। तो हमें यहाँ पे मास को भी वॉल्यूम के टर्म में लिखना है। सो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो मास की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट, WB तो सल्यूट का मास है, वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सल्यूट ही होगा। वहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम था तो हम वहाँ पे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन यूज कर रहे थे, यहाँ पे सल्यूट का है तो सल्यूट का ही डेंसिटी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ओके, दैट इज इक्वल टू VB बाय V सोल्यूशन इंटू 100। ये हो गया हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो परसेंटेज W बाय V, ये हमारा अभी एक नया फॉर्मूला निकला। क्या निकला, परसेंटेज W बाय V इक्वल टू परसेंटेज V बाय V इंटू डेंसिटी ऑफ सल्यूट। तो अगर हम इनका इंटर रिलेशन लिखना चाहेंगे, परसेंटेज W बाय V दैट इज इक्वल टू परसेंटेज W बाय W इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो हमने अभी निकाला हुआ है, दैट इज इक्वल टू, और क्या करेंगे, परसेंटेज V बाय V इंटू डेंसिटी ऑफ सल्यूट, ठीक है। ये हो गया हमारा एक बड़ा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी, ये तीनों में से किसी भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चेंज कर सकते हैं अगर हमें उसका डेंसिटी पता है तो। क्लियर, चलो लिखो इसको ओवर। नेक्स्ट आता है PPM। PPM क्या है, वो है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन है, मिलियन मतलब 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स, और हम यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं। उस केस में क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो PPM जो है PPM
इसका हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू कितना होगा, इंटू 10 to the power 6। ये हो गया हमारा ppm। तो ये जो ppm होता है, ppb होता है, आप देख सकते हो 1 मिलियन पार्ट में से कितना पार्ट में प्रेजेंट है सॉल्यूट, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही एक स्मॉल अमाउंट है, तो इतना छोटा अमाउंट को लेके हम करने क्या वाले हैं, ये चीज़ हमारा क्या यूज़ होगा, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन, ये सब में इतना कम अमाउंट का तो यूज़ होता नहीं है इन जनरल। हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं यूजुअली हम इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर मेजरिंग पॉल्यूटेंट लेवल एंड मेजरिंग अमाउंट ऑफ पॉइजन। ठीक है, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट होते हैं, जो पॉइजन्स होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में भी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम ppm यूज़ करते हैं। सो सपोज हमने बोला कि 4 ppm ऑफ पॉल्यूटेंट, ठीक है, 4 ppm ऑफ पॉल्यूटेंट, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ pollutant present in 10 to the power 6 ग्राम ऑफ एयर। एयर में ये पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट इन एयर, तो इतना ग्राम ऑफ एयर में हम उसको बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ppb। ये ppb क्या होता है, ppb होता है पार्ट्स पर बिलियन। सिमिलर है ppm की तरह, इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन बिलियन है ना, 10 to the power 9 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब जो ग्राम ऑफ सॉल्यूट हम बोल सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 to the power 9 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत ही छोटा अमाउंट है ये भी। सो ppb इक्वल टू कितना है, वो होगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ppb है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटू 10 to the power 9। ओके, तो अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि 5 ppb ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस से 5 ppb ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस इन ब्लड। सपोज किसी के ब्लड में कुछ फूड पॉइजनिंग जैसे हो गया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस अमाउंट, या फिर कुछ पॉइजनस उसने पॉइजन जो है वो खा लिया है, इतना अमाउंट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब है 5 ग्राम ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, 5 ग्राम ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट इन 10 to the power 9 ग्राम ऑफ ब्लड है यहाँ पे, तो डायरेक्ट लिखेंगे 10 to the power 9 ग्राम ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये होता है हमारा ppb। तो आगे आपको समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो अभी इसको यूज करके हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, 10 ग्राम ऑफ सुगर इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट परसेंटेज W/W। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज W/W का क्या करना है, WB क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय WA प्लस WB क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। WB कितना है 10 ग्राम और WA वाटर है 90 ग्राम प्लस WB शुगर है 10 ग्राम इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 10/100 इंटू 100। ये कैंसिल हो गया, तो हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट कितना, W/W कितना निकला, वो निकला हमारा 10%। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि हम 10 ग्राम ऑफ शुगर को 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 90 ग्राम ऑफ सोल्यूशन नहीं है, अभी वो वाटर में है। जब शुगर ऐड करेंगे तभी शुगर का मास और वाटर का मास जो है वो ऐड होगा, होके सोल्यूशन का मास बनेगा।
ओके चलो ओवर नेक्स्ट इट्स सॉल्ट सोल्यूशन इज 10% W/V. Find W/W% if density of the solution is 1.3 gram per ml. तो हमें W/V पता है, वैल्यू 10% है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन भी पता है, हमें W/W% निकालना है। तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है परसेंट W/V इक्वल टू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। परसेंटेज W/V हो गया 10, दैट इज इक्वल टू परसेंट W/W वी हैव टू फाइंड आउट, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.3, इट इम्प्लाइज परसेंट W/W इक्वल टू क्या होगा 10/1.3 दैट इज इक्वल टू 100/13, अराउंड 7.7% वो आएगा। क्लियर? तो ये हो गया। और देखो अगर हमने फॉर्मूला डिराइव नहीं किया होता, रिलेशनशिप डिराइव नहीं किया गया होता, तो फिर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती। ठीक है, वैसे भी तो हो जाता सॉल्व क्योंकि वॉल्यूम है, मास से डेंसिटी टर्म में हो जाता, लेकिन ये जस्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप का है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, 10 gram of sugar is dissolved in 100 ml of solution. Find out percentage W/W if density of the solution is 1.2 gram per ml. हमें percentage W/W पूछा है, लेकिन हमें गिवन क्या है 10 ग्राम ऑफ शुगर, मतलब शुगर का मास गिवन है, तो W हो गया 100 ml ऑफ सोल्यूशन गिवन है, मतलब यहाँ पे W नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो हमें क्या, हमारे पास जो प्रेजेंट है डाटा उसमें से हम परसेंटेज W/V निकाल सकते हैं, क्योंकि W शुगर का है और वॉल्यूम सोल्यूशन का है। क्या होगा, मास ऑफ द सोल्यूट 10 बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 10% हो गया। क्या परसेंटेज W/V पूछा क्या है, परसेंटेज W/W पूछा है, हमें फॉर्मूला पता है परसेंट W/V इक्वल टू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। सो परसेंट 10 इक्वल टू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन कितना है 1.2, इट इम्प्लाइज परसेंट W/W इक्वल टू 10/1.2 100/12, तो ये हो जाएगा हमारा 25/4 होगा, कैंसिल करेंगे तो सॉरी 25/3 होगा, 4 से कैंसिल हो रहा है, 25/3 8.33%। ठीक है, तो यहाँ पे जो परसेंट W/W हो रहा है वो कितना निकल रहा है, हमारा आंसर 8.33% निकल रहा है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट, a solution of NaOH is 5% W/W. Find out the mass of NaOH present in 100 ml of solution. तो यहाँ पे हमें W/W जो है उसका वैल्यू दिया है 5%, डेंसिटी पता है, मास ऑफ द NaOH पूछा है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। ये कैसे होगा, मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकलेगा, परसेंट W/V से निकलेगा, और W/W डेंसिटी हमें पता है। सो परसेंट W/V इक्वल टू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज W/W 5 है इंटू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन है 1.2, जिसको वैल्यू निकलेगा 6। सो परसेंट W/V जो है वो हमारा निकल रहा है 6% W/V। इसका मतलब क्या है, 6% W/V ऑफ NaOH सोल्यूशन। इसका मतलब हो गया कि 6 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, कितना होगा, परसेंटेज है मतलब प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यही तो हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा कितना निकला, डायरेक्ट जो वैल्यू निकला उसी को ही हम अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन उसका वैल्यू लिख सकते हैं 6 ग्राम ऑफ NaOH। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर
Next question, concentrated HNO3 is used as a laboratory reagent, is usually 69% by mass of HNO3. Calculate the volume of solution which contains 23 ग्राम of HNO3. ठीक है, ये है हमारा लेबोरेटरी रिएजेंट। और यहाँ पे क्या बोला है, 69% बाय मास ऑफ HNO3 दे दिया है और पूछा है कि 23 ग्राम HNO3 कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, डेंसिटी ऑफ द एसिड भी गिवन है। सो 69% मतलब क्या है, 69% मतलब 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन, कितने में रहेगा, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें पूछा कितना है, 23 ग्राम में, तो हम पहले 1 ग्राम का निकाल लेंगे, वो कितना होगा 100 बाय 69 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देन पूछा है 23 ग्राम, 23 ग्राम का कैसे निकालेंगे, 100 बाय 69 इंटू 23, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू निकलेगा 100 बाय 3 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ओके, 100 बाय 3 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारा क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन निकल गया। हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पूछा है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्ड वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा मास बाय डेंसिटी। तो मास तो हमें पता है, मास कितना है 100 बाय 3 है, हमने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, 100 बाय 3 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी का वैल्यू कितना है 1.41। ठीक है, अगर हम ये कैलकुलेट कर देंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 23.64 ml। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, ओवर। नेक्स्ट, how many grams of solute should be added in 100 gram of water to get a solution of density 1.2 gram per ml and strength 6% W/V। तो डेंसिटी दे दिया है, स्ट्रेंथ दे दिया है 6% W/V और पूछा है कितना सल्यूट हम ग्राम में ऐड करेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में, मतलब इनडायरेक्टली हमें W/W ही निकालना है। ठीक है, और W/V इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ प्रेजेंट है। सो परसेंटेज W/V इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो स्ट्रेंथ कितना दिया है 6% दिया है, W/W इनडायरेक्टली जो पूछा है हम उसको निकाल देंगे और सोल्यूशन है 1.2, इट इम्प्लाइज डेंसिटी है 1.2, परसेंटेज W/W कितना निकलेगा 6/1.2 जो आएगा हमारा 5%। ठीक है, तो 5% W/W का मतलब क्या है, हमें कितना सल्यूट चाहिए, हमें चाहिए 5 ग्राम ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कभी डेफिनेशन के फॉर्म में दे रहा है, कभी डायरेक्ट पूछ रहा है, इसके ऊपर ही सारा क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर, चलो नेक्स्ट, an aqueous solution of sucrose is 3.42 W/V. Find the volume in which 1 mole of sucrose will be dissolved. तो 3.4 W/V परसेंट W/V का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन, कितने में देगा, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, क्या पूछा है 1 मोल ऑफ सुक्रोज। 1 मोल ऑफ सुक्रोज मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सुक्रोज मतलब सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट। तो सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 342, C12H22O11 आप कैलकुलेट कर लेना। अब वैल्यू भी याद रख सकते हो, इजी हमें मतलब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ आते रहते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन कितना होगा 100 बाय 3.42 और हमें तो डायरेक्ट 342 ग्राम पूछा है, तो वो कितना आ जाएगा 100 बाय 3.42 इंटू 342। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा 100, तो दैट इज इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा, 1 में 2 0 था फिर 2 0 आया, इतना
क्या है, इतना ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इतना बड़ा ml है, हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या होगा 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हम 1 मोल ऑफ सुक्रोज डिजोल्व करेंगे तो 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन में तभी जाके हमें 3.42 W/V का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे ना हमेशा परसेंटेज W/W जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है हम उसी को यूज़ करेंगे, ऐसा सब कुछ नहीं करना है। मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने से हम डायरेक्टली इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ओवर। नेक्स्ट, ये एक डायग्राम हमें ग्राफ दिया है बिटवीन W/W परसेंट एंड W/V परसेंट। टेन थीटा का वैल्यू पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम W/V परसेंट और W/W परसेंट का निकाल ले रिलेशनशिप जो हमने डिराइव किया हुआ है, परसेंटेज W/V इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो ये हो गया हमारा y, ये है m, ये है x। ठीक है, तो अगर ये स्लोप थीटा, अगर यहाँ पे एंगल थीटा रहा तो टेन थीटा जो स्लोप m जो है वो क्या होता है, m हमारा स्लोप होता है, पता है, ये x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस में W/W गिवन है, y एक्सिस में W/V गिवन है, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, जो हमारा स्लोप है, मतलब जो m का वैल्यू है। तो टेन थीटा का वैल्यू आएगा डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट, और एक ग्राफ गिवन है बिटवीन V/V एंड W/W। तो देखो बच्चों, हमें ये पता है कि जो रिलेशनशिप हमने डिराइव किया हुआ था कि परसेंट W/V इक्वल टू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, दैट इज इक्वल टू परसेंट V/V इंटू डेंसिटी ऑफ सल्यूट। तो अगर हमें क्या W/W है हमारे y एक्सिस में, इसको इसी साइड में रखते हैं, परसेंटेज W/W वो क्या निकलेगा, परसेंटेज V/V इंटू डेंसिटी ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो हमारा x एक्सिस में V है ना, और y एक्सिस में W/W प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा m। तो x एक्सिस y एक्सिस का हो गया, m वाला क्या है, m हो गया हमारा स्लोप जो होता है टेन थीटा का वैल्यू, जो क्या होगा डेंसिटी ऑफ सल्यूट बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों हम क्या करेंगे ना, कभी भी जो चीज़ x एक्सिस में प्रेजेंट है, जो चीज़ y एक्सिस में प्रेजेंट है, उसको हम y इक्वल टू mx टाइप में कन्वर्ट करके वहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो एडवांस में आता रहता है। ओके, ओवर। नेक्स्ट, calculate the parts per million of SO2 gas in a glass of water of density 1 gram per cc containing यहाँ पे 5 into 10 to the power -4 ग्राम ऑफ SO2 गैस। तो यहाँ पे SO2 गैस जो है उसका वैल्यू दिया गया है, मास ऑफ SO2 गैस। ठीक है, वो क्या है 5 into 10 to the power -4 ग्राम, और क्या है ग्लास दिया है, मतलब वाटर, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी दिया है, ग्लास ऑफ वाटर दिया है। बच्चों ग्लास ऑफ वाटर जो है, ग्लास ऑफ वाटर वो 250 ml होता है। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है तो हम इससे मास ऑफ वाटर को 250 ग्राम लिख सकते हैं। तो निकालना क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट 5 into 10 to the -4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन लो या मास ऑफ सॉल्वेंट लो, दोनों सेम चीज़ है। क्यों, क्योंकि देखो 10 to the power 6 पार्ट में प्रेजेंट है ppm का, 10.9 पार्ट्स में प्रेजेंट है ppb का। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो सॉल्यूट का मास होता है वो सॉल्वेंट के मास के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे अगर बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो नीचे हम सॉल्यूशन का मास लेने का जो मतलब है, वहाँ पे हम अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे जो कि है हमारा 250, वो भी सेम मतलब है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे एक जीरो कैंसिल हुआ यहाँ पे, और 25 2 यहाँ पे 5 कैंसर, तो ppm क्या निकला 2 इंटू सॉरी हमने गलत कर दिया, यहाँ पे 10⁶ करना था ना। चलो फिर से करते हैं। ppm क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट 5 इंटू 10⁻⁴ बाय मास ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन, दोनों सेम चीज है, इंटू 10⁶। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कैंसिल करेंगे 50 आएगा, सो पूरा 10⁻⁴ 6, तो ये हो गया 100/50 दैट इज इक्वल टू 2 ppm। तो यहाँ पे 102 गैस जो है वो 2 ppm अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। तो बच्चों हम अपना आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज़ पढ़ेंगे इन द चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय।